मॉर्निंग क्लास बात करते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर नंबर 7 की, जिसमें कि हम बात करेंगे कोलराउस के नियम की। और पिछले लेक्चर में स्टूडेंट हमने बात की थी प्रबल तथा दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की जो है सांद्रता के साथ मोलर चालकता में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, जिसमें कि हमने जो है प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए जो है मोलर चालकता और सांद्रता में ग्राफ खींचा था, जिससे कि हमें किस प्रकार का ग्राफ प्राप्त हुआ था, सरल रेखा में जो है ग्राफ प्राप्त हुआ था, जो कि यहाँ पर जो है इस चित्र में दिखाया गया है। क्या है यहाँ पर केसीएल, जो कि हमारा क्या है प्रबल वैद्युत अपघट्य है, जो कि क्या है यहाँ पर जो केसीएल के लिए ग्राफ दिख रहा है वो क्या है सरल रेखा में है। और जब हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए जो है ग्राफ को खींचा था, ग्राफ प्लॉटिंग की थी किसके बीच में, मोलर चालकता और सांद्रता के बीच में, तो हमें जो है सीधी रेखा में ग्राफ प्राप्त नहीं होता है यहाँ पर। और हमने साथ ही बात की थी कि जो प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य दोनों प्रकार के वैद्युत अपघट्यों के लिए जो है यदि हम सांद्रता के मान में कमी करते हैं, यदि क्या करते हैं सी के मान में कमी करते हैं, तो जो मोलर चालकता होती है उसके मान में वृद्धि होती है। जब हम जो है सी के मान में कमी करते हैं तो लेमडा एम के मान में वृद्धि होती है। और जब हम जो है प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए जो है सांद्रता और मोलर चालकता लेमडा एम के मध्य में ग्राफ खींचते हैं, तो हमें जो है ग्राफ किस प्रकार प्राप्त होता है, सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है। और जब हम इस ग्राफ में जो है C = 0 रखते हैं, यानी कि जो भी आयतन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, जो कि आयतन क्या है, आयतन इन्फिनिटिव होने का मतलब है हम यहाँ पर कल्पना करते हैं, क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन का आयतन जो है इन्फिनिटिव करना संभव नहीं है। अर्थात तो यहाँ पर जो है कल्पना कर ली जाती है कि सपोज दैट जो तनुता है बिलियन की वह क्या है, इन्फिनिटिव है, यानी कि अनंत तनुता है। तो यहाँ पर C = 0 से जो है हमें जो यहाँ पर ग्राफ प्राप्त होता है वह लेमडा एम का जो मान होता है वह क्या हो जाता है, लेमडा नॉट एम के बराबर हो जाता है। अर्थात यहाँ पर जो है एक्स्ट्रापोलेशन की स्थिति हमें जो है प्राप्त होती है। किस स्थिति पर, जब लेमडा एम का मान जो है लेमडा नॉट एम यानी कि सीमांत मोलर चालकता के बराबर हो जाता है, जो कि रैखिक समीकरण के ग्राफ वाली लाइन है वह जो है वाई एक्सिस को टच करती है, तो उसे जो है एक्स्ट्रापोलेशन कहा जाता है, जो कि कहाँ प्राप्त होता है हमें प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए। और दूसरी ओर हमने बात की थी दुर्बल वैद्युत अपघट्यों में, जब हमने जो है ग्राफ खींचा था किसके बीच में, मोलर चालकता और सांद्रता के बीच में, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें जो है यहाँ पर सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त नहीं होता है, जिसके कारण से जो यहाँ पर एक्स्ट्रापोलेशन यानी कि बहिर्वेशन की स्थिति प्राप्त यहाँ पर नहीं होती है। और बहिर्वेशन की स्थिति जब प्राप्त नहीं होती है हमें, यानी कि एक्स्ट्रापोलेशन यहाँ पर जब नहीं होता है ग्राफ का, तो यहाँ पर क्या है लेमडा नॉट एम का मान हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। और लेमडा नॉट एम का मान जब प्राप्त नहीं हो पाता है, यानी कि सीमांत मोलर चालकता का मान जो है दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए जो है हम यहाँ पर प्राप्त नहीं कर पाते हैं इस ग्राफ के माध्यम से, तो इसके लिए जो है कोलराउस एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने क्या है दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की जो है सीमांत मोलर चालकता के संबंध में एक नियम था, जिसे क्या कहते हैं, कोलराउस का नियम। अर्थात जब किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में जो है विलायक की मात्रा को अधिक कर दिया जाता है, विलायक की मात्रा को जो है बढ़ाने का मतलब है कि उस विलयन को जो है तनु कर दिया जाता है। तनु किए जाने पर जो है किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता यानी कि लेमडा एम तब तक बढ़ती है जब तक कि अनंत तनुता पर, यानी कि जो उसमें जो है विलायक की मात्रा को जो है बहुत अधिक मात्रा में मिला लिया जाता है, तो जब तक कि अनंत तनुता पर जो है सीमांत मान यानी कि सीमांत मोलर चालकता वो क्या होती है, लेमडा नॉट एम जो है हमें प्राप्त ना हो जाए। अर्थात लेमडा एम = लेमडा नॉट एम के बराबर जब तक हमें प्राप्त ना हो जाए, और किस पर, अनंत तनुता पर। अर्थात कोलराउस नामक वैज्ञानिक ने जो है क्या किया था, वैद्युत अपघट्य की जो है सीमांत मोलर चालकता की गणना के लिए जो है एक नियम दिया था। और यह कब दिया था, 1875 में। 1875 में जो है सीमांत मोलर चालकता की गणना से संबंधित एक नियम दिया था, जिसे जो है कोलराउस का नियम कहते हैं। और इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता यानी कि लेमडा नॉट एम का मान जो है उसके धनायन और ऋणायन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। अर्थात हम इसको गणितीय रूप में लिख सकते हैं कि लेमडा नॉट एम = लेमडा नॉट पॉजिटिव प्लस लेमडा नॉट नेगेटिव,
जो लेमडा नॉट पॉजिटिव है वह है धनायन की मोलर चालकता और जो लेमडा नॉट नेगेटिव है वह है ऋणायन की मोलर चालकता। तो जो धनायन की मोलर चालकता और ऋणायन की मोलर चालकता का योग होता है वही जो है सीमांत मोलर चालकता किसी वैद्युत अपघट्य की होती है। यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल की मदद से समझ सकते हैं NaCl के लिए जो है क्या होता है प्रबल वैद्युत अपघट्य NaCl, तो यह क्या होगा अपने आयनों में जो है वियोजित हो जाता है, अर्थात यह जो है जल में क्या है इसका पूर्णतः आयनन हो जाता है। प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, वह वैद्युत अपघट्य जिनका जो है जल में कंप्लीटली आयनन हो जाता है, जो कि जल में कंप्लीटली आयनित हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये अपने आयनों में विघटित हो जाते हैं। तो लेमडा नॉट NaCl इज इक्वल टू लेमडा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लेमडा नॉट Cl माइनस। और जब यहाँ पर जो है हमारे पास जो है लेमडा नॉट Na पॉजिटिव यानी कि धनायन की मोलर चालकता जो Na के लिए होती है, Na पॉजिटिव के लिए जो मोलर चालकता का मान होता है 50.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। और जो Cl नेगेटिव के लिए मोलर चालकता का मान होता है 76.3 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स के बराबर होता है। जब इन दोनों मानों को ऐड कर दिया जाता है तो हमें जो है NaCl के लिए जो है मोलर चालकता का मान प्राप्त हो जाता है, जो कि क्या होता है 126.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स के बराबर हो जाता है। ये तो हमने बात की कि कोलराउस का नियम जो है किस प्रकार से जो है कार्य करता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कोलराउस के नियम के अनुप्रयोगों की, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। तो पहला जो एप्लीकेशन होता है वह होता है दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता की गणना करना, जो कि क्या है हम जब दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता और सांद्रता के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे थे तो वहां पर जो हमें मोलर चालकता का मान जो है प्राप्त नहीं होता था। और क्यों प्राप्त नहीं होता था, क्योंकि दुर्बल वैद्युत अपघट्य के ग्राफ में जो हमें बहिर्वेशन की स्थिति वहां पर प्राप्त नहीं हो रही थी। तो इस कारण से जो है यहाँ पर कोलराउस के नियम की मदद से जो हम दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता की गणना कर सकते हैं। अर्थात जो पहला अनुप्रयोग है उसमें क्या है कोलराउस के नियम की सहायता से जो हम विद्युत अपघट्यों के सीमांत मोलर चालकता यानी कि लेमडा नॉट m का मान की गणना कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है कोलराउस के नियम से जो है प्रबल वैद्युत अपघट्य की सहायता से जो है हम यहाँ पर क्या करते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता यानी कि लेमडा नॉट m का मान प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है CH3COOH की लेमडा नॉट m का मान की गणना करना। तो इसको यदि हम प्रबल वैद्युत अपघट्य की तरह जो है वियोजित अवस्था में लिखते हैं, आयनित अवस्था में आयनित फॉर्म में लिखते हैं, तो यह होता है लेमडा नॉट CH3COOH इज इक्वल टू लेमडा नॉट H पॉजिटिव प्लस लेमडा नॉट CH3COO नेगेटिव। तो इसको जो है हम प्रबल वैद्युत अपघट्य की तरह नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य होते हैं इसमें जो है पदार्थ क्या होता है पूर्णतः आयनित नहीं होता है, जल में क्या है इसका कंप्लीटली आयनेशन नहीं होता है, जिस कारण से जो है इसको इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। और इसीलिए जो है इसके मान की गणना के लिए जो हम क्या करते हैं अलग अलग प्रकार के प्रबल वैद्युत अपघट्यों की मदद से जो है दुर्बल वैद्युत अपघट्य के मान की गणना करते हैं। लेकिन प्रबल वैद्युत अपघट्य के केस में क्या कर रहे थे हम, जो हमारे पास वैद्युत अपघट्य था उसको जो है आयनित फॉर्म में लिख रहे थे और आयनेशन फॉर्म में लिख के क्या है उसका डायरेक्ट जो है मान रख दे रहे थे, और जो मान प्राप्त हो रहा था वह जो है उसकी सीमांत मोलर चालकता जो है हमें प्राप्त हो जा रही थी। लेकिन जब दुर्बल वैद्युत अपघट्य के सीमांत मोलर चालकता की गणना करते हैं तो उसके लिए जो हमें पहले प्रबल वैद्युत अपघट्य के सीमांत मोलर चालकताओं का मान हम प्राप्त करते हैं और उसके बाद से जो है प्रबल वैद्युत अपघट्य की सहायता से जो हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता यानी कि लेमडा नॉट m का मान प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर CH3COOH के लिए जो हम लेमडा नॉट m का मान जो है किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए जो हम यहाँ पर 3 प्रबल वैद्युत अपघट्यों के मान प्राप्त करते हैं पहले। अर्थात एथेनोइक अम्ल की सीमांत मोलर चालकता यानी कि लेमडा नॉट m के मापन करने के लिए जो हम 3 प्रबल वैद्युत अपघट्य लेते हैं, जो कि पहला हमारा यहाँ पर है CH3COONA, दूसरा यहाँ पर है HCl और तीसरा यहाँ पर है NaCl। और हमें पता है कि प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या है जल में कंप्लीटली आयनित हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है इनकी आयनित फॉर्म को हम यहाँ पर लिखते हैं, आयनिक अवस्थाओं को लिखते हैं, यानी कि धनायन और ऋणायन की अवस्था को अलग अलग लिख लेते हैं। तो जो यहाँ पर लेमडा नॉट CH3COONA इज इक्वल टू
यहाँ पर क्या है, पहले ऋणायन को लिखते हैं फिर धनायन को। तो लेमडा नॉट CH3COO नेगेटिव प्लस लेमडा नॉट Na पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सारणी की मदद से जो यहाँ पर दिए गए हैं कि आयनों की जल में सीमांत मोलर चालकताओं के मान यहाँ पर दिए गए हैं। इस सारणी की मदद से जो हम यहाँ पर इन मानों को रखते हैं, तो यहाँ पर जो ये ऋणायन है कौन सा, लेमडा नॉट CH3COO नेगेटिव का जो मान होता है सारणी की मदद से 40.9 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स के बराबर होता है। और जो लेमडा नॉट Na पॉजिटिव का होता है 50.1। तो जब इन दोनों मानों को हम जोड़ते हैं तो हमें जो है CH3COO Na की सीमांत मोलर चालकता का मान कितना प्राप्त होता है, 91.0 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसी प्रकार से जो हम HCl परबल वैद्युत अपघट्य के लिए जो है सीमांत मोलर चालकता के मान की गणना करते हैं। तो लेमडा नॉट HCl इज इक्वल टू लेमडा नॉट H पॉजिटिव प्लस लेमडा नॉट Cl नेगेटिव। और लेमडा नॉट H पॉजिटिव का मान जो है सारणी की मदद से 349.6 और लेमडा नॉट Cl नेगेटिव का मान जो है 76.3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स के बराबर होता है। तो इन दोनों के मान की मदद से जो हम धनायन की मोलर चालकता और ऋणायन की मोलर चालकता के योग को करके जो हम किसी वैद्युत अपघट्य यानी कि परबल वैद्युत अपघट्य के मान की गणना करते हैं। कौन से मान की, सीमांत मोलर चालकता की। तो लेमडा नॉट HCl का जो मान प्राप्त होता है 425.9 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आता है। इसी प्रकार से जो हम तीसरे परबल वैद्युत अपघट्य के लिए जो मान की गणना करते हैं, यानी कि लेमडा नॉट NaCl का जो मान प्राप्त होता है हमें 126.4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स प्राप्त होता है। और इन्हीं तीनों मानों की मदद से जो हम यहाँ पर CH3COOH के सीमांत मोलर चालकता का मापन करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर जो हम जो हमारा दुर्बल वैद्युत अपघट्य है जिसकी कि हमें क्या है सीमांत मोलर चालकता की गणना करनी है, उसको जो है आयनिक अवस्थाओं में लिखते हैं, यानी कि धनायन और ऋणायन की अवस्थाओं में यहाँ पर लिख देते हैं। तो लेमडा नॉट CH3COOH इज इक्वल टू लेमडा नॉट CH3COO नेगेटिव प्लस लेमडा नॉट H पॉजिटिव, जो कि हमारा जो है इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और इस इक्वेशन में जो हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 में जो है दाईं ओर जो यहाँ पर इसका राइट हैंड साइड है, इसमें जो है लेमडा नॉट Na पॉजिटिव और लेमडा नॉट Cl नेगेटिव को जो है एक बार ही जोड़ते हैं, और उसके बाद जो है लेमडा नॉट Na पॉजिटिव और लेमडा नॉट Cl नेगेटिव को जो है घटाते हैं, और जो इक्वेशन होती है उसको जो है बिल्कुल पुनर्व्यवस्थित करके जो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है यहाँ पर लेमडा नॉट CH3COOH इज इक्वल टू लेमडा नॉट CH3COO नेगेटिव प्लस लेमडा नॉट H पॉजिटिव, और एक बारी जो है धनायन जो कि क्या है Na पॉजिटिव को जो है प्लस करना है और एक बारी Na पॉजिटिव को घटाना है। तो प्लस लेमडा नॉट Na पॉजिटिव माइनस लेमडा नॉट Na पॉजिटिव। आपको पता है कि जब हम किसी भी संख्या में जो है समान संख्या को जोड़ते हैं या फिर और घटाते हैं साथ ही, तो उस संख्या के मान में जो क्या है कोई अंतर नहीं आता है। तो वही जो हम यहाँ पर कर रहे हैं कि लेमडा नॉट Na पॉजिटिव को जोड़ दिया है और लेमडा नॉट Na पॉजिटिव को घटा भी दिया है। और इसी प्रकार से जो है इस इक्वेशन में लेमडा नॉट Cl नेगेटिव और लेमडा नॉट Cl पॉजिटिव को घटाते हैं और माइनस करते हैं। तो जो हमें इक्वेशन लास्ट में प्राप्त होती है, जब हम इस इक्वेशन को पुनर्व्यवस्थित करके लिख लेते हैं, तो लेमडा नॉट CH3COOH इज इक्वल टू लेमडा नॉट CH3COO Na प्लस लेमडा नॉट HCl प्लस लेमडा नॉट NaCl। और हमें जो है अभी हमने जो है इन मानों की गणना की है यहाँ पर किसके, CH3COO Na की सीमांत मोलर चालकता का मान हमें प्राप्त है, HCl की सीमांत मोलर चालकता का मान भी प्राप्त है और NaCl की सीमांत मोलर चालकता का मान भी हमें प्राप्त है। इन तीनों मानों को जो है हम यहाँ पर पुट करके जो है लेमडा नॉट CH3COOH यानी कि एथेनोइक अम्ल की सीमांत मोलर चालकता की गणना कर लेते हैं। जब हम इन तीनों मानों को यहाँ पर रखते हैं तो जो कि हमें मान प्राप्त होते हैं 390.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स यहाँ पर जो है इसका मान हमें प्राप्त होता है, जो कि लेमडा नॉट CH3COOH का मान यहाँ पर सीमांत मोलर चालकता जो है, जो कि क्या है एथेनोइक अम्ल के लिए होती है, वह होती है 390.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होती है। इसी प्रकार से जो हम एक अन्य दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए भी जो है सीमांत मोलर चालकता के मान की गणना कर सकते हैं, जो कि हमारा क्या है NH4OH। तो इसको जो है हम
इसके आयनों में वियोजित करके यानी कि धनायन और ऋणायन की सीमांत मोलर चालकताओं के मान को जोड़ करके जो है डायरेक्टली इसके मान को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए जो है हम क्या करते हैं, 3 प्रबल वैद्युत अपघट्यों को जो है यहाँ पर मान ज्ञात करते हैं। और वो 3 प्रबल वैद्युत अपघट्य कौन से होते हैं, NH4Cl हो गया, NaOH हो गया और NaCl हो गया। तो हम यहाँ पर जो है लैम्डा नॉट NH4OH का मान जो है इन तीनों प्रबल वैद्युत अपघट्य के मानों को जोड़ करके और लास्ट में जो हमें मान प्राप्त होगा वह क्या होगा, NH4OH के लिए सीमांत मोलर चालकता का मान प्राप्त होगा। तो जो हमारा पहला जो अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है, तो इस प्रकार से जो है हम दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की जो मोलर चालकता होती है उसके मानों को जो है प्रबल वैद्युत अपघट्य की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट अनुप्रयोग देखते हैं स्टूडेंट, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के वियोजन की गणना करना। तो किसी भी वैद्युत घट्टे की जो मोलर चालकता होती है वह क्या है, वियोजन की मात्रा पर निर्भर करती है। अर्थात यदि हम वियोजन की मात्रा जो है बढ़ती है तो वहां पर क्या होता है, वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का मान में भी वृद्धि हो जाती है। अर्थात वियोजन की मात्रा जो है अधिक होने पर जो है वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता भी अधिक हो जाती है। और अनंत तनुता पर क्या है, यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो है मोलर चालकता यानी कि लैम्डा m का मान जो है अधिकतम होता है। और क्यों होता है, क्योंकि जो वियोजन की मात्रा होती है यहाँ पर 1 हो जाती है। तो यहाँ पर 1 किस प्रकार से हो जाती है वियोजन की मात्रा, तो अनंत तनुता पर जो है, यानी कि अनंत तनुता का मतलब v का जो मान होगा वो इनफाइनाइट होगा। तो v = इनफाइनाइट कब होता है, जब c का मान जो है हम यहाँ पर क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। यानी कि c बराबर 0 पर जो है मोलर चालकता का मान क्या हो जाता है, लैम्डा m = लैम्डा नॉट m के बराबर। अर्थात जो हमारी मोलर चालकता होती है c = 0 यानी कि सांद्रता बराबर 0 पर कितना हो जाता है, सीमांत मोलर चालकता के बराबर हो जाता है। तो हमें यहाँ पर जो है ये क्या हो जाता है, यहाँ से जो वियोजन की मात्रा है वह 1 आ जाती है। और इसी प्रकार से जो है अनंत तनुता पर v = इनफाइनाइट रखने पर जो है लैम्डा m = लैम्डा इन्फिनिटिव m हो जाता है। लैम्डा इन्फिनिटिव m किसको प्रदर्शित कर रहा है, अनंत मोलर चालकता को। तो जब मोलर चालकता का मान जो है लैम्डा इन्फिनिटिव m यानी कि अनंत मोलर चालकता के बराबर हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो वियोजन की मात्रा है वह एकांक हो जाती है, 1 आ जाती है वहाँ पर। और कब होती है एकांक, v = इन्फिनिटी पर और c = 0 पर। तो यहाँ पर जो है यदि किसी वैद्युत अपघट्य की किसी सांद्रता पर जो है मोलर चालकता क्या है, लैम्डा Cm हो और जो c बराबर 0 पर जो है मोलर चालकता कितनी हो, लैम्डा नॉट m के बराबर हो, तो जो वियोजन की मात्रा होती है जिसे कि अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है, तो अल्फा = हो जाता है लैम्डा m/c लैम्डा नॉट m। और यहाँ पर जो है इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लैम्डा m लैम्डा नॉट m। और जब जो है हम यहाँ पर क्या है v = इन्फिनिटिव की रिस्पेक्ट में जो है अनंत मोलर चालकता की फॉर्म में जो है इस फॉर्मूले को लिखते हैं अल्फा के मान को, यानी कि वियोजन की मात्रा का जो है वियोजन की मात्रा को जो जब है हम क्या है v = इन्फिनिटिव की रिस्पेक्ट में लिखते हैं, तो अल्फा = जो फॉर्मूला आता है हमारे पास वह आता है अल्फा = लैम्डा m लैम्डा इन्फिनिटिव m। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से जो है क्या है दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की जो है हम इस फॉर्मूले की मदद से जो है वियोजन की मात्रा की गणना कर सकते हैं। अनंत तनुता पर जो है क्या हो जाती है, जो वियोजन की मात्रा है वह एकांक हो जाती है। इस कारण से जो है मोलर चालकता के मान में भी वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है, जिसमें कि हमने जो है कोलराउस के नियम को पढ़ा और साथ ही कोलराउस के 2 अनुप्रयोगों को पढ़ा। कोलराउस के नियम से जो है 2 अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस के नियम को भी पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ड्रॉप अ लाइक इफ यू एंजॉयड, सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।